सूरज और चंद्रमा के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है? जवाब है शुक्र यानी वीनस। चंद्रमा, सूर्य और मंगल के बाद इसरो की नजर इसी ग्रह पर है। शुक्र पृथ्वी का पड़ोसी है, जहां भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है। इसका नाम शुक्रयान होगा, जो वीनस के वायुमंडल और एसिडिक पैटर्न की स्टडी करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुद इसकी जानकारी दी है। आप सोच रहे होंगे कि एसिडिक पैटर्न का क्या मतलब है? दरअसल शुक्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। ये सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से नजदीकी के कारण इसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में सीसा तक पिघल सकता है। ऊपर से यहाँ का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इससे पूरे प्लेनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं, जिनकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बादलों से एसिड की कितनी भयानक बारिश होती होगी। एसिड से भरे बादलों की वजह से शुक्र का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। वायुमंडल को पार कर इसकी सतह तक पहुंच पाना किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए मुश्किल है। इसलिए शुक्रयान को ऑर्बिटर मिशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, यानी ये शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसकी स्टडी करेगा। इसमें कई साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, जिनकी मदद से शुक्रयान पता लगाएगा कि शुक्र की सतह के नीचे क्या है। इसके अलावा ज्वालामुखी से जुड़ी एक्टिविटीज की स्टडी भी करेगा। लेकिन शुक्र ग्रह की स्टडी क्यों जरूरी है? पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह करीब 4.5 बिलियन साल पहले एक साथ ही बने थे। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन नाम की एक ऐसी गैस मिली, जिसका संबंध जीवन से है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे उत्सर्जित करते हैं। शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर ये गैस मिलना साइंटिस्ट के लिए अचंभे से कम नहीं है। फिलहाल शुक्र ग्रह पर जीवन होने का कोई दावा नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी संभावनाओं की स्टडी में साइंटिस्ट की खास दिलचस्पी है, क्योंकि इसके जरिए सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही ये जाना जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से क्या पृथ्वी भी धीरे धीरे शुक्र की तरह ही वीरान बन जाएगी। यही वजह है कि इसरो अपने मिशन शुक्रयान पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहा है। जहां चंद्रयान 3 का बजट 600 करोड़ और आदित्य L1 का बजट 400 करोड़ रुपए के करीब था, वहीं शुक्रयान पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साल 2005 में वीनस स्पेस मिशन लॉन्च किया था, जिसने 2014 तक शुक्र ग्रह का चक्कर लगाया। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2010 में अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया था, जो आज भी शुक्र ग्रह के चक्कर लगा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक कई शुक्र मिशन भेज चुका है और 2031 में वेरिटास मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसरो का अगले साल शुक्रयान लॉन्चिंग का प्लान है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2031 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च विंडो हर 19 महीने बाद आता है, जब पृथ्वी से इसकी दूरी सबसे कम होती है।